जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हड़प्पा काल एवं वैदिक काल से संबंधित सुपर 30 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी कोई वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी डाबरकोट, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह 67वीं BPSC 2022 में सवाल पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। हड़प्पा कालीन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब ऑप्शन ए कालीबंगा। हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम सहनी ने की थी। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा की खोज कब हुआ, तो 1921 में। कहाँ हुआ? तो रावी नदी के तट पर। किसने किया? तो दयाराम सहनी। इसे याद रखने के लिए एक आप शब्द याद रखते हैं हरदी, तो आप कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। ह से हड़प्पा, र से रावी नदी, द से दयाराम सहनी ने की थी। जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए। वहीं गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। वहीं नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से एक है खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ये भी सवाल खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि टेराकोटा का हल कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बनावली। कहाँ? तो हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए अंजीरा से, ऑप्शन बी दम्ब सदात से, ऑप्शन सी किलीगुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। यह 64वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण काल में मिलता है। इस काल में कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार आदि का विकास हुआ है। वर्तमान में ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। ये भी सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी पूजा स्थल, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला। यह 63वीं BPSC 2017 में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार,
स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। सही जवाब ऑप्शन बी बनावली। ये जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा के फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद। नेक्स्ट सवाल 6ठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी के.एन. दीक्षित, ऑप्शन सी M.S. वत्स, ऑप्शन डी B.A. स्मिथ। सही जवाब ऑप्शन डी B.A. स्मिथ। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। वहीं 1926 से 27, 1933 से 34 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। खूब आता है सवाल कि हड़प्पा के खोज दयाराम सरस्वती 1921 में और 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी नागपट्टनम, ऑप्शन डी महास्थानगढ़। सही जवाब ऑप्शन बी लोथल। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा काल में यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की खोज 1954 में S.R. राव के द्वारा किया गया। इस स्थान से मृदभांड, मुहर आता है खूब सवाल परीक्षा में, तथा कई पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगा में, ऑप्शन डी आलमगीरपुर में। सही जवाब ऑप्शन ए धौलावीरा में। नेक्स्ट सवाल 9वां सवाल, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पांडु, ऑप्शन सी नीला हरा, ऑप्शन डी नीला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी आध ऐतिहासिक काल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आध ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए कांस्य युग से, ऑप्शन बी नवपाषाण युग से, ऑप्शन सी पाषाण युग से, ऑप्शन डी लौह युग से। यह सचिवालय सहायक बिहार SSC CGL 2011 में यह सवाल पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग से। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी रावी। सही जवाब ऑप्शन डी रावी। पूर्व में बताया गया हरदी आप याद रखते हैं, हरदी ह से हड़प्पा,
र से रावी, द से दयाराम साहनी। 1921 में खोज किया था दयाराम साहनी ने। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा की खोज रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति की सील पर किसका अंकन नहीं है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी गैंडा। यह बिहार एसआई प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, चनहुद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाबलीपुर में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध में। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। सही जवाब ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वीं मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। यह 42वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का वर्णन है। वही 9वें मंडल जो अभी आया सवाल, सोम देवता का उल्लेख है। 10वें मंडल में 4 वर्ण का जिक्र है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा है। खूब यह एग्जाम में आता है सवाल कि वर्ण का जिक्र किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा है। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुशनी। यह 42वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन डी परुशनी। 10 राग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में जिक्र है। यह युद्ध परुशनी, रावी नदी भी कहते थे, परुशनी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनों, जिसमें अनु, पुरु, यदु, ध्रुव, तुर्वस, अनिल, पक्त, भलानस, शिवी तथा विशापनीन के बीच हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास विजयी हुआ। भरत कुल के राजा सुदास विजय हुए। भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से, ऑप्शन बी सूत्र युग से, ऑप्शन सी रामायण युग से, ऑप्शन डी महाभारत युग से। यह 39वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूत्र युग से। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। यह 39वीं बीपीएससी का पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। विश्वामित्र थे। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। ये भी ध्यान रखेंगे, 3रे मंडल में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
20वां सवाल, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी उग्रश्रवा, ऑप्शन सी जनक, ऑप्शन डी वशिष्ठ। सही जवाब ऑप्शन ए विश्वामित्र। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैत्रेय ब्राह्मण। सही जवाब ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। सही जवाब ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मनु स्मृति, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। सही जवाब ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। सही जवाब ऑप्शन बी ऋग्वेद। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सही जवाब ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव। सही जवाब ऑप्शन ए मध्य एशिया। खूब यह परीक्षा में पूछा जाता है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान निवास स्थान किसे माना है? मध्य एशिया, जो बैक्टीरिया के भी नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया ध्यान रखेंगे। वहीं पे विलियम जोन्स ने आर्यों का विलियम जोन्स ने आर्यों का मूल स्थान यूरोप को माना है। यूरोप को माना है। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश को माना है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश को माना है। वहीं दयानंद सरस्वती ने आर्यों के मूल स्थान तिब्बत को माना है। दयानंद सरस्वती आर्यों के मूल निवास स्थान को कहाँ माना है? तिब्बत को। ध्यान रखेंगे। वहीं ए सी दास गंगानाथ झा जैसे विद्वानों का मानना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। खूब यह सवाल पूछा जाता है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। किसका मानना था? ए सी दास, गंगानाथ झा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27वां सवाल, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुशनी, ऑप्शन डी शतुद्री। सही जवाब ऑप्शन बी सरस्वती। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन ए कुल कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी जन। सही जवाब ऑप्शन ए कुल कुटुंब। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, ऋग्वैदिक काल के इस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है और उन्हें सबसे प्रतापी राजा का स्थान भी प्राप्त था। इंद्र को युद्ध देवता भी समझा जाता था। ये भी सवाल पूछा जाता है। वहीं दूसरा सर्वाधिक सूत्र 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ये भी सवाल खूब आता है परीक्षा में, ध्यान रखेंगे।
अग्नि को समर्पित है। अग्नि मानव और देवता के बीच, मानव और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30वां सवाल, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी रुद्र। सही जवाब ऑप्शन ए